मेरी ट्रेलर्स वगैरह देखने की आदत नहीं है। छोटे में मैं जब मूवीज खरीदने जाता था तो उनके कवर आर्ट को देख के डिसाइड करता था कि ये देखूंगा, और इस एज में भी मैं सारी अंडररेटेड कल्ट क्लासिक्स तक ऐसे ही पहुंचता हूँ। जब भी एक्सप्लोर करता छुपी मूवीज को तो गूगल इमेजेस खोल के बस स्क्रॉल करता रहता कि कोई इमेज मेरा अटेंशन ग्रैब कर ले। तो भाई हाउस की इमेजेस मैंने देखी, तुम खुद बताओ ऐसी इमेज देख के कैसे दिमाग इंट्रिग नहीं करेगा। यहाँ लड़की का कटा सर उड़ रहा है और पीछे कार्टून वाला बैकग्राउंड है, या ये आंटियां ऐसे खड़ी है और पीछे रेड कलर का बैकड्रॉप है। तो ऐसे वियर्ड एस्थेटिक्स थे इन इमेजेस के, जैसे कोलाज बनाते हैं इमेजेस का। मुझे पहले नहीं पता था कि ये सिर्फ इमेजेस नहीं बल्कि इस मूवी का एक फ्रेम है। तो तुरंत डिसाइड हुआ कि ये फिल्म देखनी है भाई। मुझे नहीं पता कि कैसे एक्सप्लेन करूं इस मूवी को, सिर्फ अजीब बोल के भी मैं ऐसे डिस्क्राइब कर सकता, पर इतनी ज्यादा डिससर्विस होगी। टू द फेस कहानी बहुत सिंपल है कि एक लड़की दोस्तों के साथ अपनी आंटी के यहाँ गई होती है और पता चलता है कि आंटी उसकी मर चुकी है और घर पूरा हॉरर है और एक एक करके सब मरते जाएंगे। और मूवी का फर्स्ट हाफ वैसा ही है कि कैरेक्टर्स, स्टोरीज और थीम्स को सेटअप करने में निकाल देगा। तो बिल्कुल बेवकूफ ना बनना ये सबसे, क्योंकि ये ऐसी मूवी है जो अपने आधे रन टाइम तक अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स छुपा के रखती है और फिर बस जैसे ही फन चालू होता है इतना भयानक केओटिक हो जाती है मूवी, आधे टाइम तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। सिर्फ स्क्रीन में उच्च कोटि का पागलपन देख के तुम भौचक के बैठे रहोगे। हर एक लड़कियों की मौत ऐसी ओवर द टॉप कार्टूनी वे में होती है जैसे इस लड़की को चद्दर और कंबल मार देते हैं। सोचो जरा कैसा गंजियली डायरेक्टर होगा जो बोलिस की आओ एक मूवी बनाएंगे जिसमें चद्दर लड़की को मार देगा। बे भाई चद्दर है, सोचो चद्दर तुम्हें मारने आ रहा तो क्या ही कर देगा। उल्टा ऐसे गद्दे गिर जाए मुझ पे तो मैं वहीं आराम से सो जाऊं। और फिर इस मूवी का इनफेमस सीन, एक पियानो लड़की को खा जाता है। अब इसको तो ब्रेक डाउन भी नहीं करूंगा, जितना तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा है सेम वैसा तुम्हें देखने में भी लगेगा। और ये पूरी एग्जैजरेटेड वियर्डनेस को और ज्यादा वियर्ड बनाती है इस फिल्म की एडिटिंग इस मूवी की इतनी स्टाइलिश है कि मुंह पे बता देंगे कि देखो एडिटिंग है। लाइक ये देखो क्या हो रहा है, मैं इस चीज को कैसे डिस्क्राइब करूं कि भाई मुझे क्यों मजा आ रही है। फिर मूवी को दिखाना था कि लड़की के अंदर आत्मा आ गई है तो फ्रेम रेट ड्रॉप हो गए। मूवी 15 FPS में चलने लगेगी अचानक से। मैंने वो सीन दोबारा चला दिया था, मुझे लगा कि मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम है। तुम लोगों को मेरा फेवरेट सीन दिखाता हूँ इस मूवी का। अब अगर ये सीन देखने के बाद भी तुम्हें मैं मूवी नहीं बेच पाया तो तुम अभी नॉर्मी हो, कैजुअल हो, किडोस। इस मूवी के लेवल का पागलपन मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ मूवीज इसके करीब तक पहुंची हैं जैसे तेत्सुओ द आयरन मैन, टोक्यो गोर पुलिस और डेड सुशी, पर फिर भी वो विजुअल्स, वो कैंपीनेस, वो कार्टूनी हॉरर ये शायद ही कभी बन सके। वैसे तुम लोगों ने ध्यान दिया सारी मूवीज जापानीज थी। तो ये मूवी क्यों मेरी फेवरेट फिल्म ऑफ ऑल टाइम है, कैसे क्या हालात रहे कि मेरा दिमाग अब यहाँ इस स्टेट में पहुंच चुका है। तो भाई नॉर्मल सी बात है, जब तुम बेस्ट सिनेमा उठा के लगातार पीते जाओ, हर टाइप के यूनिक और धाकड़ स्टोरी टेलिंग देखते जाओ, डीप रिटन कैरेक्टर्स देख दो, एक समय आएगा कि तुम्हारा टेस्ट यही बढ़िया मूवी का बन चुका होगा और उससे ज्यादा अपने टेस्ट को तुम एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। तो तब जाके ऐसी क्रिएटिवली चार्ज मूवीज लाइफ में एंटर करती है। तुमने इतनी परफेक्टली रिटन स्टोरीज देख ली कि तुम्हें पता है कि अच्छी रिटन मूवी कैसी होती है और सड़ी कैसी होती है, पर हाउस को तुम इन दोनों कैटेगरी में नहीं रख पाओगे। तुम मेरी तरह खुद कंफ्यूज हो गए कि कहाँ रखे इसे। अच्छी रिटन स्टोरी तो कतई नहीं है, सारे कैरेक्टर्स वन नोट के हैं, पर फिर भी इतनी ज्यादा यूनिक और फन मूवी है कि इसे तुम सड़ा भी नहीं कह सकते। तो क्या है आखिर? एज अ क्रिएटर मैं हमेशा कुछ यूनिक लिखने को सोचता हूँ जिसका मेरे ब्रेन को हल्का सा सेंस बने। जैसे अभी भी मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा कि तुम लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये मूवी मुझे कैसा फील करवाती है। तो मेरा दिमाग अपने आप पैटर्न्स ढूंढता है जो मेरी फीलिंग्स के जितना हो सके उतना क्लोज हो, और फिर उन पैटर्न्स को ईजी वे में तुम लोगों को दर्शा सकूं। वो अलग बात है कि को तुम्हें ना समझ आए, फिर भी मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करता जहां तक मुझे लगे कि हाँ इतना काफी होगा अगले को समझने में। यानी कि यहाँ तुम लोगों के लिए ही लिख रहा हूँ पर तुम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। मुझे नहीं पता कि मेरे शब्द कैसे ट्रांसलेट होंगे, मैं बस अपने समझ के हिसाब से मान लेता कि हाँ मैंने समझा दिया और तुम्हें समझ आ जाएगा। तो यही सब लॉजिकल थिंकिंग हम लोगों के क्रिएटिव होराइजन को बहुत छोटा कर देती है। जैसे नॉनसेंसिकल चीजें मैं भी लिख लेता हूँ। मेरी एक भी वीडियो देखी हो जहाँ मैं कॉमेडी टोन में बात करता तो वहाँ मेरे जोक्स मोस्टली नॉनसेंसिकल जगह जाते हैं, पर उनका भी एक फॉर्मूला है। उस नॉनसेंसिकल जोक के भी अपने रूल्स और रेगुलेशन है। तुम लोगों को नहीं पता कि क्या है, पर तुम लोग भी इंट्यूटिवली समझते कि हाँ ये रूल्स के दायरे में ही है, तभी तुम लोगों को पता रहता है कि कहाँ पे है जोक बिना मेरे पंचलाइन को हाईलाइट किए। जैसे अगर मुझे एक सबसे बड़ा रूल बताना हो मेरे जोक्स का तो मैं पंचलाइन का इंतजार नहीं करता कि लैंड हो, मैं लगातार जोक्स को स्टिच करता जाता हूँ। तो इंट्यूटिवली तुम लोगों को भी ये पता है अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो। ब्यूटीफुल जो एक साइड स्क्रोलिंग बीटम अप है, यानी कि गुद्दे, लात, किल्ली, ढुइयां, ठुमके, टकला, मत्था, चांटे, झापड़, कंटा। तो कहने का मतलब है हम लोग चाह के भी अपने लॉजिक ब्रेन को बंद नहीं कर सकते। और फिर जब ऐसी द हाउस जैसी इलॉजिकल मूवी आ जाए तो हमें नहीं पता कि कैसे डील करना है इससे। और ये मूवी ऐसी इसलिए है क्योंकि सारे आइडियाज एक छोटी बच्ची ने दिए है। इस फिल्म के डायरेक्टर नोबुहिको ओबायाशी ने स्क्रिप्ट अपनी बेटी से उसके डर और उसके सपने को पूछ के लिखा था। तभी ऐसी नॉर्मल चीजें, चद्दर और पियानो का यूज करके भी इतना यूनिक सीन क्रिएट किया गया है जो उस समय तक नहीं हुई थी, और आज भी ये मूवी इतनी ही यूनिक है। तो बच्चे ये
ये लॉजिकल दिमाग में नहीं बंधे होते, उन्हें काफ़ी मंडेन चीज़ों का भी डर हो सकता है, उन्हें दुनिया की काफ़ी चीज़ों का रूल ही नहीं पता है, तो वो क्या ही रूल में रह के चीज़ें सोचेंगे, तो उनका दिमाग बिल्कुल फ्री घूमता। ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें सोच देते हैं बच्चे जिसको हम एडल्ट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई पैटर्न या फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो तुम समझ रहे होगे कि इतना कठिन क्यों है मेरा इस मूवी को एक्सप्लेन करना। मुझे बस ये पता है कि ये फिल्म कुछ ऐसी फीलिंग इवोक कर रही है जो मैं खुद से सोच के नहीं क्रिएट कर सकता, पर वो एबिलिटी मेरे पास पहले थी, मतलब हम सब के पास पहले थी जब हम बच्चे थे, पर अब हम लोगों के लिए उस पोटेंशियल में टैप करना नामुमकिन है। तो ऐसी आयरनी है कि इस फिल्म की खास बात ही यही है कि इसकी खास बात को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और ये वीडियो मैंने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। भेजा खराब हो चुका है मेरा। तो आसान शब्दों में ये मूवी को बस देखो, एक्सपीरियंस करो, कोई ओपिनियन ना बनाओ कि अच्छा है कि बुरा है, या बना भी लो पर एक्सपीरियंस जरूर करो, क्योंकि मैं इतना 100% कह सकता कि ऐसी मूवी तुमने कभी नहीं देखी होगी। तो भाई लोग बहन लोग, वीडियो खत्म होती है। होप तुम लोगों को अच्छी लगी, या ना भी लगी हो, यहाँ तक तो तुमने देख ही दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय कुन।